एक गांव था, उसका नाम वर्धमान था। वहां वेगवती नाम की नदी थी जो कीचड़ से भरी हुई थी। एक बार धनदेव व्यापारी 500 गाड़ियों में किराना भर ले जा रहा था। रास्ते में उसे वेगवती नदी लगी। गाड़ियों के बैलों में एक बड़ा ऋषभ था। उस ऋषभ को आगे जोड़कर 500 गाड़ियां नदी से पार कराए। ये काम करने से ऋषभ थक गया, उसके मुंह से खून निकलने लगा और वह चक्कर आकर गिर गया। व्यापारी बहुत दुखी हुआ। उसने गांव वालों को इकट्ठा करके कहा कि ये ऋषभ मुझे बहुत पसंद है, पर अब ये थक चुका है और आगे नहीं चल सकता और मैं खुद यहाँ रुक नहीं सकता। इसलिए मैं आपको धन दे रहा हूँ, आप इस ऋषभ के चारा पानी का ध्यान रखें और इसकी सेवा करें। गांव वालों ने यह बात स्वीकार की और व्यापारी जरूरत से ज्यादा धन गांव वालों को देकर चले गया। गांव वालों ने वह सारा धन दबा दिया और रोगी ऋषभ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। सेवा तो दूर, वे तो उसे चारा पानी भी नहीं देते। थोड़े दिनों बाद वह भूख प्यास से तड़पने लगा। उसका शरीर पूरा सूख गया और वह मरकर शूलपानी नाम का व्यंतर देव हुआ। उसने अपने ज्ञान से जब अपना पहले का जन्म देखा तो उसे गांव वालों पर बहुत गुस्सा आया और उसने गांव में कोरोना जैसा महामारी रोग फैला दिया। इतने लोग रोग के कारण मरे कि गांव में हड्डियों का पहाड़ बन गया। हड्डी का दूसरा नाम अस्थि भी है, इसलिए उस गांव का नाम वर्धमान से अस्थिग्राम पड़ गया। एक बार सारे गांव वालों ने मिलकर देव से माफी मांगी और प्रार्थना की। तब शूलपानी यक्ष आकर बोला कि गांव वालों, तुमने उस ऋषभ के साथ बुरा बर्ताव किया और अब माफी मांग रहे हो। मैं ही पूर्वभव में वह ऋषभ था और मैं अब तुम सबसे बदला लूंगा और सबको मार डालूंगा। ये सुन लोग लोटपोट होकर माफी मांगने लगे। तब शूलपानी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ करूंगा, पर एक शर्त पर। उन हड्डियों के ढेर पर तुम्हें मेरा मंदिर बनाना होगा और मेरी पूजा करनी होगी। गांव वालों ने शर्त स्वीकार की और मंदिर बनाकर शूलपानी यक्ष की पूजा करने लगे। आश्रम से विहार करके भगवान अस्थिग्राम में आए। वहां भगवान ने लोगों से रहने के लिए जगह की याचना की। लोगों ने कहा कि यहाँ शूलपानी यक्ष का मंदिर है, पर वह बहुत क्रूर है। किसी को भी वह देव अपने मंदिर में रुकने नहीं देता और जो रुकता है उसे वह मार डालता है। इसीलिए मंदिर का पुजारी भी शाम होते ही अपने घर चले जाता है। लोगों ने भगवान को रहने के लिए दूसरी जगह बताई, पर भगवान को तो अपने कर्म खपाने थे, इसलिए उन्होंने उस यक्ष के मंदिर की ही याचना की। गांव वालों से आज्ञा पाकर वे उस मंदिर के एक कोने में ध्यान करने खड़े हो गए। शाम होते ही पुजारी पूजा करके अपने घर पर जा रहा था। उसने भगवान से कहा कि अब आप भी यहाँ से चले जाए, ये देव बड़ा क्रूर है, जो यहाँ रात में रहता है वह उसे मार देता है। इतना कहकर पुजारी चले गया, पर भगवान वही ध्यान में खड़े रहे। थोड़ी देर बाद भगवान को मंदिर में देखकर शूलपानी वहां आया। उसने सोचा, यह आदमी बड़ा अभिमानी लगता है, जो पुजारी और लोगों के समझाने के बावजूद भी यहाँ मेरे मंदिर में आकर रुका है। अभी इसका अभिमान चूर करता हूँ। भगवान को डराने के लिए शूलपानी जोर से हंसने लगा, पर भगवान नहीं डरे। फिर शूलपानी ने सांप का रूप बनाया और उसने भगवान को जोर से जकड़ लिया, फिर भी भगवान अपने ध्यान में ही रहे और नहीं डरे। फिर उसने पिशाच का रूप बनाया और भगवान का मांस नोचने लगा, पर यह भी प्रयोग व्यर्थ ही गया। फिर उसने हाथी का रूप बनाया और अपने दांतों से भगवान को ठोका। फिर उसने अपने सूंड में भगवान को पकड़ लिया, पर फिर भी भगवान ध्यान में ही रहे। इतने प्रयास असफल जाने के बाद शूलपानी देव ने सोचा कि यह तो कोई महान आत्मा लगती है। उसने अपने ज्ञान में भगवान की भव्यता जान ली। इतने में सिद्धार्थ देव वहां आया और शूलपानी को डांटकर कहने लगा कि अरे पागल, तू होने वाले तीर्थंकर की आशातना करके महापापी बन गया है। ये सुनकर शूलपानी घबराया और भगवान से बार बार माफी मांगने लगा। अपने पापों का पश्चाताप कर शूलपानी सम्यक्त्वी बना और भगवान का वह उपसर्ग खत्म हुआ। भगवान ने अपना पहला चातुर्मास अस्थिग्राम में ही किया।